तो सबसे पहली चीज़ कि मान लो ये जो सपोर्ट इसमें रटो नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, चीज़ अपने आप समझ आएगी। देखो सेल कर रहे हो और यहाँ पे हमेशा सी और यहाँ पे पी सेल करती हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी बायर्स के लिए जब बढ़ता है तो फ़ायदा होता है, लेकिन सेलर्स के लिए सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब गिरेगा तो फ़ायदा होगा। यानी कि सेल किए हो तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो फ़ायदा होगा। वैसे ही पी बायर्स को जब नीचे गिरता है तो फ़ायदा होता है, लेकिन सेलर्स को ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फ़ायदा होगा कि तो ये हर जगह इसीलिए सी पी करेंगे, क्योंकि हमें सेलर्स को यहाँ से मार्केट गिरेगी और यहाँ से पी सेल करेंगे तो मार्केट उठेगी तो सेलर्स को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे कभी भी पी और यहाँ पे सी नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो तब तो वो हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से अब सेल किए हो तो यहाँ से सी करोगे तो मतलब गिरेगी तो अब यहाँ ब्रेकआउट से अब ये दूर जा रहा है तो नुकसान होने लगेगा। वैसे इधर भी अगर यहाँ पे पुट किए रहते हैं तो ब्रेकआउट से दूर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये जो है हमेशा यहाँ सी करेंगे, यहाँ पे पी करेंगे, ताकि सी मतलब सेलर्स के लिए मार्केट गिरेगा, पी मतलब सेलर्स के लिए मार्केट उठेगा। समझे? यही कॉन्सेप्ट है, रटो नहीं, समझो। पिछली बार ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल किए थे, इसका मतलब ये नहीं होता है यहाँ से कर दोगे तो तुम स्ट्रैंगल बन जाएगा, वो गलत तुम बताए थे। अब देखो इसका मतलब ये होता है इस लाइन का कि अगर यहाँ पे जाएगा एट डी मनी पे एकदम चला जाएगा तो एकदम पीक वाला प्रॉफिट होगा, लेकिन जितना कम नीचे जाएगा उतना कम होता जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक जीरो होगा। इसके बाद माइनस में इधर जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, नहीं तो यहाँ तक 0 रुपया मिलेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और यहाँ पे एकदम पीक पे मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी 0, इधर पे लॉस होगा, यहाँ भी बिल्कुल ना फ़ायदा ना प्रॉफिट, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एकदम पीक का प्रॉफिट मिलेगा। अब क्योंकि कॉल और पुट दोनों लिए हो तो मार्केट गिरेगा तो भी फ़ायदा होगा और उठेगा तो भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सेलर्स का, क्योंकि गिरे या उठे दोनों क्योंकि बेच के बैठे हैं, इसलिए थीटा डी के बायर्स का होगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो, गिरेगा या तो फिर उठेगा, दोनों केस में सेलर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि सेलर्स ने दोनों ही एक भी ले सकते थे, लेकिन एक में अगर उधर से नहीं गिरा दूसरी तरफ से गिर जाएगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन दोनों तरफ से का ही सेल करके बैठोगे तो गिरेगा या तो उठेगा, दोनों तरफ से बायर्स का थीटा डिके होगा। इस तरीके से रटो नहीं, कॉन्सेप्ट भी समझते चलो, तभी इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट समझे ना, सेलर्स क्योंकि सी और पी दोनों सेल किए रहते हैं। देखो सेलिंग में एक भी सेल कर सकते हो कि केवल सी ही सेल करो और तब भी प्रॉफिट होगा अगर प्राइस नीचे गिरेगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझो, रटोगे तो नहीं काम चलेगा, कॉन्सेप्ट समझो, अपने आप न्यूमेरिकल बनाने लगोगे। देखो सेलिंग में केवल एक ही तरफ से भी सेलिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें केवल गिरेगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वहीं पे पी भी ले लेती हो तो बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट होगा। इसका ये मतलब होता है, लेने को आप केवल एक चीज़ से भी सेलिंग कर सकते थे, लेकिन उसमें केवल गिरेगा तो प्रॉफिट होगा। उस पॉइंट से, जिस भी पॉइंट पे लिए हो, मान लो 100 पे, लेकिन अगर यहीं में बस यही प्रॉब्लम कि गिरेगा तो ही केवल प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम इधर से ये भी लेते हैं ताकि बढ़े तो भी प्रॉफिट हो। समझ रहे हैं ना कि गिरेगा केवल तो ही प्रॉफिट होगा। ये प्रॉब्लम हो जाएगी जब केवल एक तरफ से सेल करेगा, नहीं तो करने को कर सकते हो। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो। अब यहीं पे हमने यहाँ से भी सेलर्स को पी को सेल कर देते हैं, जिससे कि थीटा टिके उनका हो जाएगा बायर्स का, बढ़ेगा गिरे या बढ़े तब भी फ़ायदा होगा, लेकिन उस पॉइंट से, यही मेन है, उस पॉइंट से बढ़ना या गिरना चाहिए। उसके बाहर गया और बढ़ा या गिरा तब तुमने इसके अंदर आपका रेंज था। इसलिए
इसके अंदर आपका रेंज था, इसके बाहर से रेंज पे अब बढ़ेगा या गिरेगा, घटेगा तो लॉस होगा, इसलिए इस रेंज के अंदर ही होगा।